हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीत मणि कुमार बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा से बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसीईसीई का फॉर्म अप्लाई करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो एकदम माइनर सा होता है वो कर बैठते हैं, जिनके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। या फिर हम ये कहें कि उनका एडमिशन उनके कैटेगरी से नहीं होता है। अगर उनका रैंक बहुत ही अच्छा होगा तब उनका यूआरसी हो पाता है। तो वो क्या क्या गलतियां हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हर साल हम पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाए होते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये गलतियां नहीं करना है, पर भी हर साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, जब स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं उस वक्त क्या होता है, दो तरह का ग्रुप होता है। एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, इनका एक होता है ज्वाइंट वाला, और दूसरा एग्रीकल्चर वाला जिसमें केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर आते हैं और सारे ग्रुप हैं एग्रीकल्चर के, तो वो आते हैं। मेजर दो तरह के हैं, एक ज्वाइंट वाला और एक एग्रीकल्चर वाला। तो जो ज्वाइंट वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीसीबी के हो, पीसीएम को हो या फिर पीसीएमबी के हो, वो चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर में एडमिशन ले, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करें। तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको एग्रीकल्चर भी ऑप्शन मिलता है, पीसीबी भी ऑप्शन मिलता है, पीसीएमबी भी ऑप्शन मिलता है। तो स्टूडेंट के मन में होता है कि हमें तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त हम एग्रीकल्चर ही डाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती हो जाता है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त अगर आपने अपना 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जिस सब्जेक्ट से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, भले आपको आगे किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, तो आपको आपका 12th वाला ही सब्जेक्ट आपको ग्रुप चुनना पड़ेगा और उसी सब्जेक्ट से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चुना है तो आप काउंसलिंग के टाइम में अगर आपने एग्रीकल्चर चुन लिया, आप बायो से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप उस टाइम एग्रीकल्चर वाला डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो आपका एडमिशन इस कंडीशन में नहीं हो सकता है, फाइनली पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। दूसरे तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो एससी कैटेगरी से होते हैं, फॉर्म अप्लाई करते वक्त एसटी कैटेगरी डाल देते हैं, बीसी से होते हैं ईबीसी डालते हैं, ईबीसी से होते हैं ईडब्ल्यूएस डाल देते हैं। मतलब कैटेगरी में कंफ्यूजन, कैफे के पास जाते हैं, उनको कैटेगरी पता नहीं होता है, तो आप लोग उस टाइम बोलते हैं कि भैया मेरा ये कास्ट है, मेरा ये जाति है, मैं इस जाति से आता हूँ, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो इस तरह से वहां पे कैफे वाला आपको कुछ भी बोल दिया, आप वहां पे फंस जाते हो। तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन होता है, लेकिन दिक्कत क्या आता है ये हम आपको बता दें। देखिए, आपका कैटेगरी अगर गलत फिल आपने कर दिया, अगर आपका अनरिजर्व्ड रैंक अच्छा है तो आपका अनरिजर्व्ड रैंक में एडमिशन हो पाता है। अगर आपका कैटेगरी से ही होने वाला होगा एडमिशन, तब इस कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। दूसरी चीज की, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, और वो रियल में देखा जाए उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया है, लेकिन वो रियल में ईडब्ल्यूएस नहीं आते। ईडब्ल्यूएस का जो दायरा है, जो रूल दिया हुआ है, उससे ऊपर आते हैं। उनकी जमीन जायदाद ज्यादा है, या फिर ये कहा जाए कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन आगे चल के कभी जांच पड़ताल हुई तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हम देखें पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके पास रियल में वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं लेकिन आपका परसेंटेज 40 नहीं है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका 39% है, समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको पीडब्ल्यूडी कोटे का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पीडब्ल्यूडी कोटे का बेनिफिट, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे का बेनिफिट लेने के लिए आपको मिनिमम 40% फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो परसेंटेज होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसमैन कोटा, SMQ। बहुत सारे लोग सर्विसमैन कोटा फॉर्म अप्लाई करते वक्त डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता अगर सर्विस में नहीं है तो आपको सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हमारे भैया सर्विसमैन में, तो भैया वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। माता पिता है तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये छोटी छोटी गलतियां की है, तो आप देख लें कि आप एडमिशन कैंसिलेशन वाले में आते हैं या फिर आप कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।